सॉरी एक फ़ोन आ गया था मुझे। ठीक है, तो इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है गौतमीपुत्र, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी मदर का नाम लिया था, मतलब गौतमी। तो ये हमें बताता है कि जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, सतवाहना के इनिशिएटिव्स क्या हैं? इन्होंने सबसे पहले लेड कॉइन जो था वो इशू किया था। दे स्टार्ट गिविंग लैंड्स टू मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स फॉर देयर सर्विसेज। तो जिससे कि हमारे देश में फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ। तो अगर फ्यूडलिज्म का कोई जन्म था वो सतवाहना लोग की वजह से ही हुआ। ठीक है, अब आउटसाइडर्स की बात कर लेते हैं। इंडो ग्रीक्स, दे वर फर्स्ट आउटसाइडर्स टू अराइव इन इंडिया इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मिनेंदर जो था ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, और उनके कोर्ट में एक बार नागासेन आए जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो मिनेंदर की पर्सनालिटी ऐसी थी, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे। तो जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे नागासेन से, और नागासेन ने बहुत क्वेश्चंस का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई किया, तो मिलिंद ने बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया। और ये सारे जो कन्वर्जेशन हुए मिलिंद और नागासेन के बीच में, ये एक बुक में रिकॉर्डेड है जिसका नाम है मिलिंद पनो। ठीक है, उसके बाद शाका और साइथियंस आए। तो एक यूएची ट्राइब था शाका और साइथियंस, जो जिससे ठीक तो शाका का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था उसका नाम था रुद्रमन। रुद्रमन इज़ ऑल्सो नोन फॉर जो उन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक का। और जूनागढ़ की जो इंस्क्रिप्शन थी वो सबसे पहली बार इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, प्योर संस्कृत में। तो ये चीज़ है। और सतवाहन के एक रूलर थे वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, जिसको रुद्रदमन ने 2 बार हराया था, बट मैट्रिमोनियल अलाइंस बिटवीन सतवाहना एंड शाकर रूलर शाक डायनेस्टी के बीच की वजह से दोनों बार उसको छोड़ दिया था रुद्रदमन ने, अकॉर्डिंग टू दिस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। फिर आए हमारे पार्थियंस। तो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था गोंडोफेरनस, जिसके टाइम में सेंट थॉमस जो कि बहुत ही जाने माने सेंट थे, वो क्रिश्चियनिटी का इंडिया में प्रचार करने आए थे। उसके बाद उनका एक मतलब वेलंकानी में एक चर्च भी बनाया गया। कुषाण 2 ब्रांचेस में आए। तो कडफाइज ब्रांच थी एक, और एक कनिष्क ब्रांच थी। कडफाइज में एक काजुल कडफाइज थे, और उसके बाद विम कडफाइज थे। और कनिष्क ब्रांच में एज वी ऑल नो द ग्रेट कनिष्क। ठीक है, उन्होंने शाक रूलर को हराया था, और 78 AD में शाक संवत वहीं से आया। ठीक है, 78 AD में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो कनिष्क ने कराई थी, जिसको कश्मीर में हुई थी। और बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया महाविभाष का इसमें कंपाइलेशन हुआ था, जिसमें 3 लाख के आसपास वर्ड थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 लाख वर्ड्स थे शायद। और कनिष्कपुर जैसे हम सबको पता है जम्मू का नाम है, और पुरुषपुर पेशावर का नाम है, क्योंकि इनके टाइम में बहुत अर्बनाइजेशन हुआ था, तो ये 2 सिटीज़ जो थी ये मेन थी। ठीक है, तो ये एंशियंट का पार्ट इतना था। अब है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। आर्ट एंड कल्चर में पोस्ट मॉडर्न केव। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न केव जो थी
उसमें दो तरीके से क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कौन वहाँ रह रहा है, ऐसे था ना, पर्पस वाइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में 3 टाइप के स्ट्रक्चर थे। एक अपसाइडल वॉल्ट था विद पिलर्स और उसमें वोटिव स्तूपा होता था जो कि वर्शिप के लिए यूज़ करते थे, और एक होता था अपसाइडल वॉल्ट विद नो पिलर्स, और तीसरा था रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंगुलर हॉल फ्लैट रूफ केव। ठीक है, पर्पस वाइज दो थे, चैत्य और विहार। चैत्य वॉज यूज फॉर वर्शिप, विहार में क्या होता था कि रहने के लिए यूज़ होते थे, मेनली यूज इन द मानसून सीज़न। वहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो अपने कन्फेशन करते थे कि उन्होंने क्या गलत काम किया है, और दे मतलब वाव करते थे टू प्योरीफाई, दे वाउड टू प्योरीफाई देयर सोल। ठीक, soul would not be the good option to say because they don't believe in the soul, so we will use conscience. पोस्ट मरियन कल्चर, गांधार, मथुरा और वेंगी। वेंगी कौन जगह है? अमरावती। ठीक है, गांधार, मथुरा और वेंगी। गांधार क्या था? गांधार कौन सा एरिया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि ऊपर तक्षशिला वाला एरिया था गांधार, पाकिस्तान में। उसके बाद मथुरा वाला एरिया तो सब पता ही है मथुरा कहाँ पे है, और अमरावती वाला एरिया लोअर कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, मटेरियल गांधार में ग्रे सैंडस्टोन विद ब्लू शिस्ट, और वहाँ अमरावती में वाइट मार्बल यूज़ हुआ था, और रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था मथुरा में। ठीक है, इन्फ्लुएंस हेलेनिस्टिक थी गंधारा में, और मथुरा और अमरावती में इंडिजिनस थी। ठीक है, रिलीजन्स गंधारा में बुद्धिज़्म के बारे में था, मथुरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म। ठीक है, और अमरावती में बुद्धिज़्म। पैट्रनाइज मथुरा और गंधारा को कुषाण रूलर्स ने किया था, और अमरावती को सतवाहना और इक्ष्वाकुस ने किया था। ठीक है, देखिए गंधारा और मथुरा में अगर डिफ्रेंशिएट करना है बुद्धिज़्म में, तो सबसे बड़ा आपके पास टेक्निक ये है कि गंधारा जो था वो था स्पिरिचुअल बुद्धा। गंधारा के जो बुद्धा थे वो स्पिरिचुअल बुद्धा थे। गंधारा में जो इमेज मिली, गंधारा आर्ट में जो स्कल्पचर बने। अच्छा, ये स्कल्पचर जो है, दिस इज़ आई नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मथुरा में जो बुद्धा थे, ही वॉज डिलेक्टेड बुद्धा। तो जो भी ट्रेड्स हैं स्पिरिचुअल बुद्धा के, उसके जस्ट अपोजिट ट्रेड्स होने चाहिए डिलेक्टेड बुद्धा के। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या थी? तो दोनों के सर के चारों तरफ एक हेलो क्रिएटेड था, और एक जूड़ा बना हुआ था, प्रोट्यूबरेंस जिसको कहते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या थे गंधारा और मथुरा के? गंधारा के थे रोमन फीचर्स। ठीक है, रोमन क्या होते हैं? रोमन में मतलब बिग फोरहेड, बिग ईयर लोब्स। ठीक है, और ब्रॉड शोल्डर्स। ग्रीक फीचर्स इंस्पायर्ड फ्रॉम माइथोलॉजिकल ग्रीक कैरेक्टर्स। ओके, और बैक्टीरियन फीचर है, इट वॉज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इमेजेस हैविंग बियर्ड्स एंड मुस्टाशेस। ठीक है, जैन इमेजेस। मथुरा की बात में आते हैं जैन इमेजेस के बारे में। इमेजेस ऑफ 24 तीर्थंकर वॉज क्रिएटेड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ वर्धमान महावीर। अच्छा, वर्धमान महावीर की जो इमेज बनाई थी मथुरा में, वो क्योंकि जिस सेक्ट को, जैनिज्म को फॉलो करते थे, उसमें यू हैव टू बी नेकेड, तो उनकी बॉडी के अराउंड कभी स्नेक्स या फिर कभी एक प्लांट से कवर रहती थी। ठीक है, हिंदू इमेजेस में क्या है? लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की इमेजेस क्रिएट हुई। लॉर्ड शिवा ऑफन रिप्रेजेंटेड इन शिवलिंग एंड मुखलिंग फॉर्म। ठीक है, और लॉर्ड विष्णु वॉज क्रिएटेड अलॉन्ग विद हिज आयुध, मतलब अपने वेपन्स के साथ उनकी फ़ोटो बनाई गई, और जितने उनके हाथ थे उसके साथ। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न स्तूपों में क्या फ़र्क आया? एक तो जो छतरी थी उनका साइज़ बढ़ गया, या तो 3 होंगी या 5 होंगी या 7 होंगी, मतलब ऑड होंगी। ऑड क्योंकि बुद्धा की लाइफ में जो भी कुछ हुए थे इवेंट्स, वो सब ऑड ईयर में हुए थे।
ठीक है, तो उसमें 5 छतरी होगी। हमने डिस्कस किया था कि छतरी का वैसे क्या था, पहले तीन थे वो जो बुद्धिज़्म के 3 ज्वेल्स थे उनके बारे में डिस्कस करते थे। एक प्रदक्षिण पाथ जो थे वो अपर और लोअर हो गए थे। अपर वाला प्रदक्षिण पाथ जो था वो हायर व्हीकल महायान को दर्शाता था, और लोअर प्रदक्षिण पाथ जो था वो हीनयान को दर्शाता था। तो लेसर व्हीकल और ग्रेटर व्हीकल में फ़र्क ये है। लेसर व्हीकल का मतलब ये है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप मेडिटेशन करो और अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति करो। ये था हीनयान का कॉन्सेप्ट। और महायान का कॉन्सेप्ट ये था कि आप इनलाइटनमेंट को हासिल मत करो, आप बोधिसत्व बनो एंड यू ट्राई टू हेल्प as many people as you can to get them enlightenment। तो इसका मतलब ये था कि ग्रेटर व्हीकल इसलिए यूज़ हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनलाइटनमेंट या फिर मतलब मोक्ष नहीं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए हेल्प करो। ठीक है, तो यही है। और वेदिका जो थी पोस्टमोरियन स्तूपा में, वो पहले जो वुड की होती थी अब वो स्टोन की होने लगी। तो यही पड़ा फिर आज के लिए, तो इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और चल रही है प्रोग्रेस, आई होप एवरीथिंग गोज़ फाइन। अब कल सैटरडे है, उसके बाद संडे को आई हैव टू गो इन अ मैरिज। तो आज भी ज़्यादा पढ़ा है, कल भी ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि संडे को आई कैन एन्जॉय। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।